जुलाई 2023 में एडमिशन लेने वाले इग्नू के सभी लर्नर्स का स्वागत करते हैं। आज इस मीटिंग में इग्नू के लर्नर्स जिनका एडमिशन जुलाई 2023 में जिन्होंने प्रवेश लिया है, इग्नू के रीजनल सेंटर से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और इग्नू के अदर स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स का सभी का स्वागत है। आज की इस मीटिंग में लर्नर्स को उनके कोर्स के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी कि उनको असाइनमेंट्स कब सबमिट करने हैं, कोर्स का स्टडी कैसे प्रारंभ करनी है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है, प्रोजेक्ट्स कब जमा कराने हैं। इसके रिगार्डिंग सारी सूचनाएं देने के लिए हमने आज ये इंडक्शन मीटिंग रखी है। आज की इंडक्शन मीटिंग में सबसे पहले मैं डॉक्टर ममता भाटिया का, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर का स्वागत करता हूं। इग्नू नमस्कार। रीजनल सेंटर से हाँ जी, इग्नू रीजनल सेंटर से जुड़े हुए असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स शेर सिंह जी, इंदु रवि मैम और डॉक्टर राममूर्ति मीना जी का भी स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं डॉक्टर ममता भाटिया से अनुरोध करूंगा कि वो इस मीटिंग को प्रारंभ करें और बच्चों को जो आवश्यक जानकारी है लर्नर्स को वो प्रदान करें। नमस्कार सभी को। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इग्नू के साथ जुड़े हैं और आज की इस इंडक्शन मीटिंग में हमारे साथ हैं, चाहे वो फेसबुक पेज से जुड़े हैं, चाहे वो लाइव गूगल मीट के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इग्नू परिवार में जुड़ने के लिए आपको बधाई भी आप लोग सब बधाई के भी पात्र हैं कि आपने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इग्नू को चुना। आप सभी जो इग्नू से जुड़े हैं, आप इग्नू के बारे में आपको मालूम ही है कि इग्नू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसे कि संसद के अधिनियम के द्वारा 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है और इसका मेन मोटो है जन जन का विश्वविद्यालय, पीपल्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी एट योर डोर स्टेप, आपके घर आंगन तक पहुंचने वाली ये यूनिवर्सिटी है। और इसी का एक एग्जाम्पल है कि हम इस वक्त आपके साथ लाइव रूबरू हो रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स ने जो एडमिशन लिया है इग्नू में, उनको किस तरह से अपने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है उसके बारे में बताएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, कुछ ने डिप्लोमा प्रोग्राम्स में लिया होगा, पीजी डिप्लोमा में लिया होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में लिया होगा या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में लिया होगा। जो सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स होते हैं वो 6 माह के होते हैं। इसी तरह से जितने भी डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो 1 साल के होते हैं और जितने भी अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम हैं वो 3 वर्ष का प्रोग्राम होता है, चाहे वो बीसीए है, बीबीए है या फिर आपका बीए है, बीकॉम है, बीएससी है। और इग्नू जो है वो न केवल इन जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स में भी आपको बीए और एमए प्रोग्राम्स ऑफर करता है। और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं डिग्री लेवल के, चाहे मास्टर्स में एमबीए है जो कि 2.5 वर्ष का है, उसके अलावा ज्यादातर जो एमए प्रोग्राम्स हैं या एमकॉम है या एमएससी है, ये सब के सब 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। लेकिन इस ड्यूरेशन के साथ साथ इग्नू आपको एक मैक्सिमम ड्यूरेशन भी देता है अपने प्रोग्राम को अपनी सुविधा के अनुसार कंप्लीट करने के लिए। और ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो आपको एक अवसर देती है कि आपके पास अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो सोशल हैं, आप उनको पूरा करते हुए भी अपने प्रोग्राम्स को, अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सकते हैं। इग्नू जो है वो एक 3 टियर स्ट्रक्चर पे काम करता है जिसमें कि जो प्रोग्राम्स हैं उनकी डिजाइनिंग, उनका डेवलपमेंट, जो विभिन्न तरह के स्कूल्स हैं हमारे हेडक्वार्टर्स में, जिनको आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स कहते हैं, इग्नू में हम उनको अलग अलग डिसिप्लिन्स के स्कूल्स कहते हैं। जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है जो कि आपको बीसीए, एमसी और उससे रिलेटेड काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर है जो आपको डेयरी टेक्नोलॉजी, एनिमल फार्मिंग और इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी कीपिंग, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इसी तरह से फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो जापानीज, स्पेनिश, जर्मन, इस तरह के लैंग्वेजेस के कोर्सेज ऑफर करता है। एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, जो स्कूल है,
वो हमें बीएड, काउंसलिंग, गाइडेंस इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर करता है। तो ये सभी अलग-अलग तरह की स्कूल्स या डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे सभी पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन करते हैं और हम तक उनकी कल्पना करके हमारे तक लेकर आते हैं। उसके बाद होते हैं रीजनल सेंटर्स जो इन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन में आपको हेल्प करते हैं और आप तक ये प्रोग्राम्स पहुँचाते हैं और स्टडी सेंटर होते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है, असाइनमेंट लिए जाते हैं। ये सारे काम आपको आपके लर्नर सपोर्ट सेंटर के द्वारा किए जाते हैं। अब क्या होता है आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर और आपको अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये आपको बताएँगे हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले हमारे साथ आ रहे हैं डॉक्टर राममूर्ति मीना, जो कि हमें बताएँगे कि एडमिशन तो हमने ले लिया, अब उसके आगे हमको क्या करना है? राममूर्ति जी। सर्वप्रथम मैं आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। इस इंडेक्शन मीटिंग में उपस्थित सभी को, और सबसे पहले अपना जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एडमिशन हम ले लेते हैं, सभी लर्नर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना एडमिशन डिटेल वो चेक करें। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in पर जाएं और उसको अपना जो एडमिशन डिटेल है उसमें चेक करना चाहिए। और उसमें चेक करने का तरीका क्या है, इग्नू के जो वेबसाइट का होम पेज में जाएं, उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट में जाएं और स्टूडेंट जोन में जाएं और एडमिशन में जाएं और उसका जो एनरोलमेंट उसको दिया है 10 डिजिट का, उसको उसमें सेलेक्ट करें और उसका प्रोग्राम सेलेक्ट करके और उसको अपना एडमिशन डिटेल है वो उसको चेक करना चाहिए। तो उसमें जैसे ही आपको स्टूडेंट ये निकल के आएगा, उसमें आपको क्या सबसे पहले क्या देखना है कि अपना सबसे पहले नाम देखना है अपना, कि नाम में कहीं स्पेलिंग तो उसकी त्रुटि नहीं है। वो उसको किससे मिलाना है, अपना 10th का 12th का जो सर्टिफिकेट दिया है उससे उसको मिलान करना होगा। अपने फादर के नेम में है उसमें जो कहीं उसको त्रुटि नहीं है वो उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद उसको अपना जो होम एड्रेस है वो भी उसको देख लेना चाहिए कि जो भी कॉरेस्पोंडेंस होता है उसका होम एड्रेस के माध्यम से होता है, और उसका अपना जो ईमेल आईडी है, उसका मोबाइल नंबर है, और जो भी कोर्स उसने चुना है और कोर्स कोड जो उसमें दिए हुए हैं, तो वो जो उसने जब उसने एडमिशन लिया तब उसने खुद ने सेल्फ उसने भरे होंगे सभी, और वो अपने जो मूल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे मिलान करके ये उनको देख लेने चाहिए। तो स्टूडेंट कारण क्या है, अगर वो नहीं देख पाता है तो उसको बाद में उसको समस्या होती है। तो रजिस्ट्रेशन होते ही सर्वप्रथम उसका पहला काम है कि अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल उसको चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद ये मैंने आपको जैसे बताया ये कि स्पेलिंग स्टूडेंट का नाम देखना है, और उसका ग्रेजुएशन में स्पेलिंग जो उस गार्जियंस का नाम देखना है, एड्रेस उसको देख लेना है, चेक इन और डिटेल्स उसको देख लेना है। सबसे पहले इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल उसको चेक कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना है कि उसको स्टूडेंट को अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है और समर्थ पोर्टल पर, वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और जो समर्थ पोर्टल को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका लॉगिन आईडी होगा, उसको जो 10 डिजिट का जो एनरोलमेंट नंबर दिया है वो उसका होगा, और पासवर्ड खुद क्रिएट कर सकता है। और वो आप रजिस्ट्रेशन कर लेगा, उसके बाद उसको उसका जो उसका आइडेंटिटी कार्ड है वो उसको डाउनलोड करना है, और उसी के थ्रू विद्यार्थी को विशेष ध्यान रखना है कि अगर उसको रिजल्ट सेंटर चेंज करना है, अगर स्टडी सेंटर चेंज करना है और उसको एड्रेस चेंज करना है, वो एक साधारण एप्लीकेशन अगर आरसी जयपुर पे देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन समर्थ पोर्टल से वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको सूचित ये किया जाता है, मतलब एडवाइस ये किया जाता है कि समर्थ पोर्टल के थ्रू ही उसको अपना रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर और जो अपना एड्रेस चेंज है वो उसको करना चाहिए। और जो डिग्री कोर्स है और मास्टर डिग्री कोर्स है, जो विद्यार्थियों ने इस इंडक्शन मीटिंग में उपस्थित हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनका हर नेक्स्ट ईयर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही उसको करें अपना रजिस्ट्रेशन के लिए। और अदर सर्विसेज है उसके लिए भी अपना जो उसने रजिस्ट्रेशन किया है समर्थ पोर्टल के माध्यम से, तो उसको ही ध्यान रखना है। तो ये विद्यार्थी को इम्पोर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखने के लिए, जिनका एडमिशन हो चुका है इग्नू में। अभी मैं जो डॉक्टर शेर सिंह जी हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और टर्म एंड एग्जाम के बारे में वो आपको बताएंगे। डॉक्टर शेर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राममूर्ति मीना जी। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द इंडक्शन मीटिंग। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस इंडक्शन मीटिंग में
इग्नू के बारे में और आपके प्रोग्राम के बारे में। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन का विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, और जो इग्नू के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो किस तरीके से उसका प्रोसेस होता है, किस तरीके से उसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं आपके प्रोग्राम का उनका क्या रोल होता है, और उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस एजुकेशन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम किस तरीके से फॉलो करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इग्नू आपको सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ लर्निंग मटेरियल का मतलब है कि इस तरीके से इग्नू का स्टडी मटेरियल डिजाइन किया गया है कि विद्यार्थी अपने जॉब के साथ या अपने किसी बिजनेस के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं तो वो अपनी रेगुलर स्टडी के साथ साथ डिस्टेंस एजुकेशन में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल बहुत साइंटिफिक वे में डिजाइन किया गया है, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, जो कि विद्यार्थी आधारित जो शिक्षा प्रणाली है उसको वो फॉलो करता है। इसके साथ साथ इग्नू अपने विद्यार्थियों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के रूप में एक प्रोग्राम गाइड भी देता है स्टडी मटेरियल के साथ में। ये जो प्रोग्राम गाइड होती है ये विद्यार्थी को बताती है कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और किस समय उनको एक्टिविटीज वो करनी है, उन एक्टिविटीज को हमें किस तरीके से सबमिट करना है अपने रीजनल सेंटर पर, अपने स्टडी सेंटर पर, हेडक्वार्टर का क्या रोल होगा। तो इन सारी एक्टिविटीज के बारे में आपको प्रोग्राम गाइड बताती है, इसलिए प्रोग्राम गाइड को हम स्टार्टर किट भी बोलते हैं। स्टार्टर किट का मतलब कि आपको किस तरीके से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रोग्राम गाइड को थॉरोली स्टडी करना है, और ये प्रोग्राम गाइड आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ ई ज्ञान कोश पर भी अवेलेबल होती है। इसके साथ साथ हम विद्यार्थियों की सहायता के लिए काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये काउंसलिंग सेशंस हम दोनों तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑनलाइन और इसके साथ साथ ऑफलाइन। तो इसकी सूचना भी हम आपको ईमेल पर भेजते हैं, और इसके साथ साथ जो रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी ये काउंसलिंग सेशंस के बारे में पूरा एक शेड्यूल हम लोग अपलोड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना ईमेल और वेबसाइट जो आरसी जयपुर की है वो समय समय पर चेक करते रहिए। इसके साथ साथ असाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका प्रोग्राम का। तो ये भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोग्राम का, और ये हर एक स्टूडेंट को इसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल अगर है तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप कंपोनेंट भी होते हैं। जैसा कि रीजनल डायरेक्टर मैम ने भी बताया कि इग्नू के 300 टाइप के प्रोग्राम्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट अपने फ्यूचर के हिसाब से, अपने कैरियर के हिसाब से वो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं। इग्नू अपने विद्यार्थियों तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए इग्नू एक मल्टीमीडिया सिस्टम को फॉलो करता है। तो उसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स के बारे में, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, देश के सैनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी स्कूल में टीचर्स हों। तो सभी वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इग्नू अपने विद्यार्थियों तक पहुंचने के लिए जो मल्टीमीडिया सिस्टम फॉलो करता है उसमें ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से भी हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंचते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रसार भारती के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा ये ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स का ब्रॉडकास्ट होता है, और इग्नू को एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का पूरा शेड्यूल जो होता है आप इग्नू की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आपका जो भी प्रोग्राम है तो
तो उनका पूरा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अनुसार आप ज्ञान दर्शन टीवी चैनल्स को आप देख सकते हैं और जो कांटेक्ट नंबर उसमें रहता है स्टूडियो का, आप उनके माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इग्नू अपने विद्यार्थियों के लिए एफएम रेडियो के माध्यम से भी हर ट्यूसडे के लिए हम अपने विद्यार्थियों के साथ में शाम को 6 से 7 बजे के बीच में हम लोग लाइव होते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो एफएम रेडियो है 105.6 मेगाहर्ट्ज पर उस प्रोग्राम को सुन सकता है और हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ में वो अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो स्टूडियो का कांटेक्ट नंबर है 014123711488, इसको वो कांटेक्ट करेंगे। अगर वो स्टूडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो जयपुर का जो कोड नंबर है 0141 वो उनको ऐड करना होता है। तो ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को हम शाम को 6 से 7 बजे लाइव होते हैं। इसके साथ साथ मल्टीमीडिया अप्रोच के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये स्टडी मटेरियल आपको 2 फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, हार्ड कॉपीज में और सॉफ्ट कॉपीज में। स्टूडेंट के पास में ऑप्शन रहता है कि वो हार्ड कॉपीज में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी में वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि यदि आप सॉफ्ट कॉपी में अपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे तो जो एडमिशन फीस होती है उसका 15% आपको रिबेट मिल जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट आजकल सॉफ्ट कॉपी में जो स्टडी मटेरियल है उसको वो एक्सेस करना चाहते हैं, उसके माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। जो आपको स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर से मिलता है वो आपको एमपीडीडी मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है इग्नू नई दिल्ली में, वो आपके एड्रेस पर वो स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट भेजते हैं। और ये जो स्टडी मटेरियल आता है ये कोर्स वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एक प्रोग्राम गाइड मिलेगी। यदि आपके प्रोग्राम में कोई डिसर्टेशन या कोई प्रोजेक्ट है तो उसका एक मैनुअल मिलेगा। मैनुअल का मतलब है कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है उसको आपको कंप्लीट करना है। अब इसके साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको इग्नू की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और वहां पर ई ज्ञान कोश का लिंक अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश भारत सरकार का एक ऐसा रिपोजिटरी है जिसमें इग्नू का सभी कोर्सेज का स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको वीडियोस भी ई ज्ञान कोश पे मिल जाएंगे। तो ई ज्ञान कोश को आप जरूर समय समय पर आपको विजिट करिए, स्टडी मटेरियल को देखिए। उसमें आपको सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है अपना कोर्स का जो स्टडी मटेरियल है उसको सर्च करने में, तो आप सिंपली ई ज्ञान कोश पर जाएंगे तो आपको एक सर्च का ऑप्शन आपको पता चलेगा। उस सर्च ऑप्शन में बस आपको अपना कोर्स कोड या प्रोग्राम कोड आपको लिखना है। सपोज अगर आप डीईसी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्रोग्राम कोड है वो DECE, बस आपको ये टाइप करना है और सर्च ऑप्शन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है तो आपका स्टडी मटेरियल वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। और चूंकि वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस करके पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं ई ज्ञान कोश का फ्रंट पेज है, वो इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले होगा। आप जिस प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं बस यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, टाइप करके क्लिक करना है अपना प्रोग्राम कोड और आपको इसका स्टडी मटेरियल का एक्सेस डायरेक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी अगर लिखा हुआ है कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं या आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्टली होम इग्नू ई ज्ञान कोश का जो होम पेज है उस पर आपको डायरेक्ट आपको एक्सेस मिल जाएगा। बाकी प्रोग्राम के लिए आप सर्च ऑप्शन का यूज करिए या यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नू सेल्फ लर्निंग मटेरियल, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्कूल वाइज वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेस
हो जाएगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर YouTube के जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं, और जो Facebook के माध्यम से हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो हेडक्वार्टर लेवल पे हो, रीजनल सेंटर लेवल पर हो या स्टडी सेंटर लेवल पे हो, उनके सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको ई ज्ञान कोश पे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल ऐप के माध्यम से भी स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड करता है। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स अपने मोबाइल फोन पर गूगल ऐप के द्वारा, जो हमारा इग्नू ई कंटेंट ऐप है, इग्नू ई कंटेंट ऐप को आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से भी आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कहीं कॉलेज में हैं, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास में मोबाइल फोन तो होता ही है और हम लोग विभिन्न प्रकार के ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। तो हम अपने विद्यार्थियों को यहाँ पर ये एडवाइस करना चाहेंगे कि वो मोबाइल ऐप को जरूर, इग्नू ई कंटेंट जो मोबाइल ऐप है उसको जरूर वो डाउनलोड करके रखें और अपने स्टडी मटेरियल को मोबाइल फोन पर भी एक्सेस करें। जो स्टडी मटेरियल आपको मिलता है उसका एक पैटर्न होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम उस पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमें डिफिकल्टी होती है स्टडी मटेरियल को समझने में और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में। जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो कोर्स वाइज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टूडेंट ये कह सकते हैं, उसको सब्जेक्ट भी कह सकते हैं या पेपर भी कह सकते हैं। तो आपको जो कोर्स वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, जनरली क्या होता है कि जैसे मान लिया कि डीईसी की अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें 4 कोर्सेस हो गए, ठीक है। तो आप एक कोर्स का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें जनरली 4 ब्लॉक्स होती हैं, ओके। तो ये जो 4 ब्लॉक्स होती हैं, एक ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो एक ब्लॉक के अंदर 20 से 30 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक ब्लॉक अगर आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक ब्लॉक के अंदर 4 या 5 यूनिट्स होती हैं, यानी कि इकाइयां होती हैं। तो आपको क्या काम करना है कि पहले आप फर्स्ट कोर्स या फर्स्ट पेपर जो आपका है उसका आप स्टडी मटेरियल लीजिए, चूंकि वो आपको बंडल में मिलेगा, ठीक है। उसकी 4 ब्लॉक्स नॉर्मली इतनी ही होती हैं। तो उस ब्लॉक 1 को आप पहले रेफर करिए, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, उसमें यूनिट 1, ठीक है। नॉर्मली ये पढ़ना बहुत आसान होता है क्योंकि आपको एक ब्लॉक में 20 से 30 पेजेस होते हैं जो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपको बहुत सुविधा देते हैं। आपको ये महसूस होता है कि ये 20 से 30 पेजेस हैं, ये तो मैं बहुत आसानी से स्टडी कर लूंगा। और डेफिनेटली जब आपके साइकोलॉजिकली अगर आप ये सोचते हैं तो आपका जो अचीवमेंट होता है, आपका जो आउटपुट होता है एग्जामिनेशन में, वो और स्टूडेंट के मुकाबले ज्यादा बेटर होता है। तो आप यहाँ पर जैसे आप यूनिट 1 को स्टडी करेंगे तो यूनिट 1 के एंड में कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस या सेल्फ चेक एक्सरसाइज दी हुई होती हैं। सेल्फ चेक एक्सरसाइज का जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि आपने जो एक यूनिट को स्टडी किया है, चूंकि आपको सेल्फ स्टडी करना है और आपकी मदद के लिए हम काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, तो जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं उससे आप उनका उत्तर लिखेंगे, 1 लाइन का या 2 लाइन का या कोई मल्टीपल चॉइस में है क्वेश्चंस। तो उससे आपको क्या आइडिया लगेगा, उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि आपने उस यूनिट को कितना अंडरस्टैंड किया है। तो केवल उस यूनिट को चेक करने के लिए कि आपने उसको कितना समझा है, तो उसको चेक करने के लिए आपको ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी को जब करेंगे, आप चाहे पर डे करें या आप वीकली करें, जिस तरीके से भी आपकी स्टडी हैबिट है या आप अपनी स्टडी का जिस तरीके से भी मैनेजमेंट करेंगे, जब आप इस तरीके से अपना पढ़ना शुरू करेंगे स्टडी मटेरियल को, तो डेफिनेटली आप असाइनमेंट भी अच्छा कर पाएंगे और टर्म एग्जामिनेशन में भी आप अच्छे स्कोर्स ला पाएंगे। हालांकि जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं इनका कोई फाइनल रिजल्ट में वेटेज नहीं होता है, बस उस यूनिट को चेक करने के लिए है कि आपने कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है, स्टडी मटेरियल आपके पास में है, आप उसको किसी भी लेवल पर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, तो उन डिफिकल्टीज को या स्टूडेंट की जो ग्रीवांसेस होती हैं उनका समाधान करने के लिए हम लोग काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं।
और जैसा कि मैंने बताया कि ये काउंसलिंग हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसकी सूचना हम स्टडी सेंटर के माध्यम से स्टूडेंट के ईमेल पर भेजते हैं और रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी अपलोड करते हैं। तो आपको जब भी ये काउंसलिंग शेड्यूल्स मिलते हैं तो आप निश्चित रूप से इन काउंसलिंग सेशंस को अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी जो डिफिकल्टीज हैं उनका भी समाधान होगा। आप जो एकेडमिक काउंसलर हैं उनके साथ में भी इंटरेक्ट कर पाएंगे, जो और हमारा जो स्टूडेंट हैं जो उस ग्रुप में हैं उन स्टूडेंट के साथ में भी आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, उनको भी सुन पाएंगे, उनको भी समझ पाएंगे। तो जो काउंसलिंग है वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इवैल्यूएशन सिस्टम, जैसा कि हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और इसके लिए मैं डॉक्टर इंदु रवि जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर पे, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू शेर सिंह जी। नमस्कार सभी को। इग्नू का जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो कन्वेंशनल सिस्टम से थोड़ा सा अलग होता है। ये लर्नर ओरिएंटेड है और इसमें एक मल्टी टायर सिस्टम होता है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज जो स्टडी मटेरियल की हर यूनिट के अंत में दिया होता है वो उसके मार्क्स आपके नहीं जुड़ते हैं, पर आपका दो तरह से मेनली इवैल्यूएशन होगा। एक तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो असाइनमेंट्स के थ्रू होता है और दूसरा आपका फाइनल टर्म एंड एग्जाम। असाइनमेंट्स के थ्रू जो असेसमेंट होता है उसके 30% मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। और इसके अलावा भी असेसमेंट के तरीके हैं, जैसे ECPs होती हैं, कुछ में बीएड में जैसे वर्कशॉप होता है, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड अगर प्रोग्राम है तो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं उसमें। और टर्म एंड एग्जामिनेशन साल में 2 बार होते हैं जो जून और दिसंबर में हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसके 70% मार्क्स जो होते हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। नाउ असाइनमेंट्स क्योंकि इंटरनल इवैल्यूएशन का एक कंपलसरी कंपोनेंट है, आपको करना ही करना है, बिना उसके आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, तो उस पे पहले बात करेंगे कि असाइनमेंट्स होते क्या हैं। वो बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स हैं। कहाँ मिलते हैं ये? इग्नू की वेबसाइट जो है, होम पेज पे अगर हम स्टूडेंट जोन में जाएंगे वहां पर असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट सपोर्ट पे जाइए, स्टूडेंट जोन में डाउनलोड्स में जाके असाइनमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे तो, या फिर ये लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, डायरेक्टली इस लिंक पे अगर क्लिक करते हैं तो इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबके कोड्स उस पेज पर आपको दिखेंगे। आप अपना प्रोग्राम कोड क्लिक करिए, वहां से आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। अब असाइनमेंट्स हम बनाएंगे कैसे? असाइनमेंट होते तो क्वेश्चन पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स जनरली 100 मार्क्स का होता है, एक्सेप्ट कुछ कोर्सेज जैसे BAG, COF, CIB या PGTF SQM है, इनमें ट्यूटोरियल कंपोनेंट्स भी होते हैं, BAG का साइकोलॉजी में और BA PCH में। तो ये ट्यूटोरियल कंपोनेंट्स भी आपके असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के ही पार्ट्स में होता है। पार्ट ए जैसे असाइनमेंट हुआ, पार्ट बी आपका ट्यूटोरियल कंपोनेंट हो जाएगा। तो उसको दोनों को आपको अलग अलग जमा करना होता है। अब असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना है अपने हाथों से लिख के। इसमें टाइप्ड असाइनमेंट्स नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं और कट पेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं होने चाहिए। कहाँ पे सॉल्व करेंगे? किसी भी A4 साइज पेपर, प्लेन या रोल्ड शीट्स आप ले सकते हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स बना सकते हैं। और जब आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, फिर क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है। तो इस तरह से पूरा पेपर जब सॉल्व हो जाता है उस कोर्स का, तब आप उसके ऊपर एक कवर पेज लगाएंगे। ओके, तो हर कोर्स का आपको एक असाइनमेंट एक बार बनाना है। क्यों एक ही बार? क्योंकि जनरली अनलेस एंड अनटिल आप फेल होते हैं असाइनमेंट में, पर जनरली कोई फेल नहीं होता है क्योंकि आप घर बैठ के ही बना रहे हो पढ़ के। तो इसलिए एक असाइनमेंट एक बार और जनरली आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले बनाना होता है। जो कवर पेज आप लगाएंगे, अगर आपके प्रोग्राम में 4 कोर्स हैं तो 4 असाइनमेंट्स आपको जमा करने हैं, एक ही बार करना है। ठीक है,
थ्योरी पेपर का एग्जाम आप कई बार दे सकते हैं अपने मैक्सिमम ड्यूरेशन के अंदर। अगर आपका पेपर छूट जाता है, आप उसमें फेल हो जाते हैं, तो थ्योरी पेपर्स तो आप दे सकते हैं, पर असाइनमेंट एक ही बार जमा होता है। जो जितने कोर्सेस हैं, हर कोर्स का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद हर एक पर आप ये कवर पेज लगाएंगे, जहां आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, प्रोग्राम कोड, कोर्स का टाइटल, असाइनमेंट नंबर, क्वेश्चन। असाइनमेंट तो एक ही होता है तो नंबर की जरूरत नहीं है, किस तारीख को आप जमा कर रहे हैं, और यहाँ आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन सारी आप कवर पेज पर लिखेंगे। अब ये जमा कहाँ करने हैं असाइनमेंट्स? आपका जो अलॉटेड स्टडी सेंटर है वहां पर आपको जमा करनी है। जब आप ये असाइनमेंट्स जमा करें तो आपको एक रिसिप्ट लेनी है अपने स्टडी सेंटर से कि आपने इस प्रोग्राम के इतने असाइनमेंट्स इस तारीख को जमा किए, और वो असाइनमेंट की रिसिप्ट आपको संभाल कर रखनी है जब तक कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है ना? कब जमा करनी है इसकी भी डेट फिक्स होती है। अगर आप दिसंबर टर्म एंड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो नॉर्मली आप 31 अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट्स जमा करते हैं, और अगर आप जून टर्म एंड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो उसके असाइनमेंट्स आप 30 अप्रैल तक जमा करते हैं। ये डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती हैं, तो अगर डेट एक्सटेंड हो रही है तो वो वेबसाइट पर आती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट जरूर चेक करते रहें इन डेट्स की अपडेशन के लिए। और जो मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात है कि जैसे ये प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है तो 6 महीने में आप कर सकते हैं उसको, या फिर मैक्सिमम 2 साल में। डिप्लोमा 1 साल का होता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल। बैचलर डिग्री 3 साल की, 6 साल में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या मास्टर्स डिग्री 2 साल की, 5 साल में कंप्लीट। ये मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगती है आपकी, सिर्फ जितनी बार आप टर्म एंड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में बैठना चाहेंगे उतनी बार आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा, और जो रिक्विजिट फी है पर कोर्स एग्जाम की वो आपको जमा करनी होती है। ये ऑनलाइन ही भरा जाता है। अब असाइनमेंट सबमिट कर दिया आपने, उसके स्टेटस या अवार्ड्स कैसे चेक करेंगे? ये आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे अगर जाएंगे, वहां पे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस लिखा होता है या ग्रेड कार्ड लिखा होता है। ये आपके नंबर, उसका स्टेटस में तो इन प्रोसेस अगर आ रहा है इसका मतलब वो सबमिट हो गया है, उसके नंबर मिल गए हैं और ये प्रोसेसिंग चल रही है। और अगर नंबर कितने मिले हैं ये आपको ग्रेड कार्ड स्टेटस में, ये भी रजिस्ट्रेशन पेज पर होता है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। पर ग्रेड कार्ड में असाइनमेंट के नंबर आपके थ्योरी टर्म एंड एग्जाम के साथ ही चढ़ते हैं, यानी कि जब एग्जाम खत्म होते हैं उसके 45 दिन बाद। तो आपने भले ही आपने जून टर्म एंड के लिए आपने 30 अप्रैल को जमा किए थे, तो 15 दिन बाद आप पूछना मत शुरू करें। वो आपका जून में जो एग्जाम खत्म होंगे 30 जून का या जो भी लास्ट डेट है उसके 45 डेज बाद ये अपडेशन स्टार्ट हो जाता है। अब कई इग्नू के प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होता है। साइंस के जो प्रोग्राम्स हैं ज्यादातर उनमें आपको प्रैक्टिकल कंपोनेंट मिलेगा, जैसे BSc है, CPLT है, PGDAC है, MCA, BCA, सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग, योगा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसका डिप्लोमा भी है, PGDFS, QM, MSc, इन सब में प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें प्रैक्टिकल करना कंपलसरी होता है, और उसमें आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। जैसे BSc नर्सिंग के अगर हैं तो उसमें तो 90 या 100% भी अटेंडेंस होती है कई उसमें, पर बाकी कोर्सेज में जब तक आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी आप एलिजिबल नहीं होंगे टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम में बैठने के लिए। प्रैक्टिकल्स का भी एग्जाम होता है, तो आपकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि आप 75% अटेंडेंस हो आपके प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस में। जो प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन और एग्जाम होते हैं वो स्टडी सेंटर पर होते हैं। अगर नंबर ऑफ लर्नर्स किसी सेंटर पे कम है
तो इन लर्नर्स को क्लब कर दिया जाता है उनके प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस और एग्जाम के लिए, जो उनको पहले से मैसेज किया जाता है एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो और फिर इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर भी ये शेड्यूल हम लोग अपलोड करते हैं। तो कृपया आप भी सतर्क रहें कि आपको पता होना चाहिए मेरे प्रैक्टिकल कोर्सेज क्या हैं, कब इसके काउंसलिंग सेशंस होंगे। ये नहीं कि हम बैठ जाएं और छोड़ दें एंटायरली कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो वो फिर छूट जाता है। कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे बीसीए, एमसीए, पीजीडीएस है, ये कंप्यूटर साइंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसमें टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम एसईडी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर पे। तो इसकी इंफॉर्मेशन भी इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट पे और आपको ईमेल से हम लोग देते हैं। कई प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनमें प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी होता है लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट सेकेंड ईयर में। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी कंपल्सरी कंपोनेंट हो गया और इसको डिसर्टेशन भी कहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं। और जो प्रोजेक्ट वर्क है आपको कैसे करना है, इसके जो डिटेल्स होते हैं, कौन गाइड होगा आपका, कौन सुपरवाइजर होगा, टॉपिक क्या लेना है, कहाँ सबमिट करना है, स्टडी सेंटर पे, रीजनल सेंटर पे, स्कूल में या स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन दिल्ली में, इन सब के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी प्रोग्राम में अगर प्रोजेक्ट कंपोनेंट है उसके साथ एक प्रोजेक्ट गाइड या मैनुअल भी आता है स्टडी मटेरियल के साथ, और अगर नहीं भी आया है तो आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट कंपोनेंट है तो आप उसको देखें और इस प्रोजेक्ट मैनुअल को जरूर पढ़ें। सारी इंफॉर्मेशन, ये जो क्वेरीज हैं, कैसे करना है काम, क्या करना है, अगर फील्ड वर्क होता है जैसे बीएसडब्ल्यू में या एमएसडब्ल्यू में तो उसका अलग मैनुअल होता है जिसमें आपको डायरेक्टली फिल करना होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट गाइड या मैनुअल में दिया होता है, उसको जरूर पढ़ लें। कुछ प्रोजेक्ट वर्क में आपको पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल जमा करना, जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं, उसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने से पहले। और ये प्रोजेक्ट प्रपोजल आपको कहाँ जमा करना है, कब तक जमा करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट मैनुअल में दी होती है। या कुछ में प्रोजेक्ट प्रपोजल की जरूरत नहीं भी होती है, आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करते हैं, तो वो उस प्रोग्राम पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं डीईसीई प्रोग्राम के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। जैसे ये डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ये 1 साल का कार्यक्रम है, तो आपको 6 मंथ्स पहले से ही आपका मिनिमम ड्यूरेशन खत्म हो उससे पहले ये स्टार्ट कर देना होता है। और इसमें क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हो रही है तो आपको छोटे बच्चे यानी एक चाइल्ड केयर सेटिंग जो होती है उसमें काम करना पड़ता है। एक नर्सरी स्कूल में जाके आप वहाँ काम करते हैं। तो इसमें भी एक आपको प्रोजेक्ट मैनुअल मिलेगा, उसको ध्यान से पढ़ें। अपने थ्योरी कोर्सेज जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद ही प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो बाकी इंफॉर्मेशन आपको इन थ्योरी कोर्सेज से मिल जाती है। और इसका जो है प्राइमरी स्टूडेंट्स छोटे बच्चों के साथ क्योंकि आप ये कर रहे हैं, तो ये बच्चों की जो एज होती है जिन पे आप काम करेंगे या स्टडी करेंगे वो 6 साल से कम उम्र की होनी चाहिए। और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग ग्रेड जो होता है डी होता है। डी से कम आए, अगर ई आ गया तो आप फेल होते हैं। तो आपको अच्छे से जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आपको ये अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होता है। इस प्रोजेक्ट मैनुअल की लिंक जो है ये यहाँ पर दी गई है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो गाइडलाइंस यहाँ पे आ जाती हैं। उन्हीं गाइडलाइंस को जो इग्नू की वेबसाइट पर दी हैं वो आपको फॉलो करना होता है। पोस्ट कोविड क्या हुआ था, कुछ चेंजेस किए गए थे ऑनलाइन के लिए, पर अब एंटायरली ऑनलाइन प्रोजेक्ट वर्क आपको डीईसी में नहीं करना है। उसके
गाइडलाइंस हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं और ये हर सेशन में अपलोड हो जाते हैं इग्नू की मेन वेबसाइट पे। आप उसको पढ़ें और फॉलो करें। कुछ केस में आपको वीडियो बना के भी अपलोड करने होते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है ये साल में 2 बार करवाया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जून और दिसंबर में, और इसके 70% मार्क्स जुड़ते हैं जैसे पहले भी बताया। और एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी होता है। आपको एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है, एक लिंक आ जाती है वेबसाइट पे जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। जितने कोर्सेज हैं कोर्स वाइज आपको एग्जामिनेशन फी जमा करनी होती है पर कोर्स के हिसाब से। और नॉर्मली जैसे दिसंबर टर्म एंड एग्जाम है तो ये अक्टूबर से भरना शुरू हो जाते हैं। तो आप वेबसाइट चेक करते रहें। आप अपने रजिस्टर्ड कोर्सेज सेलेक्ट करेंगे और एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करेंगे। एग्जाम शुरू होने से पहले जो टेंटेटिव डेट शीट है ये भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ जाती है, तो उस डेट शीट को आप लोग रिफर कर सकते हैं कि आप कहाँ उस तारीख पे आप कब अवेलेबल होंगे नहीं होंगे। और एग्जाम शुरू होने के 10-15 दिन पहले हॉल टिकट्स जो हैं वो अपलोड हो जाती हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। इस हॉल टिकट का आपको प्रिंट आउट लेना होता है क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आपने इन कोर्सेज के लिए, जिसमें डेट्स भी लिखी होंगी कि इस कोर्स का एग्जाम किस दिन होगा, आपका एग्जाम सेंटर क्या होगा। आपसे 3 ऑप्शंस मांगे जाते हैं जो आप एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। या एग्जाम भले ही आपने एडमिशन जैसे जयपुर में लिया है बट ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में आप कहीं भी अपीयर हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरते वक्त वो एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा जो दूसरे रीजनल सेंटर या स्टेट का होगा। हॉल टिकट, इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड, ये दोनों चीजें और एक आईडी प्रूफ और कहेंगे वो लेकर आपको एग्जाम देने मैम आईडी कार्ड कंपलसरी थोड़ी है इग्नू का? कंपलसरी है, आप रखें तो बेहतर होगा। और ये एडमिशन के साथ ही आप जब अप्लाई करते हैं वो लास्ट में आपसे इग्नू पोर्टल से ही आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या समर्थ पोर्टल के थ्रू भी ये डाउनलोड होता है, उसको जरूर डाउनलोड करके रख लें। एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको पढ़ना है डेफिनेटली। काउंसलिंग सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है, नहीं तो स्टडी मटेरियल, सेल्फ लर्निंग मटेरियल ही उसको कहा जाता है, आप उससे पढ़ के भी थ्योरी एग्जाम्स दे सकते हैं। पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स भी जो हैं वो वेबसाइट पर दिए होते हैं और ऑडियो वीडियो कैटलॉग्स भी होते हैं इग्नू के, उनको रेफर कर सकते हैं। रिजल्ट जो है उसके लिए जो रिजल्ट है वो इग्नू आरसी जयपुर की वेबसाइट पर ही आ जाता है कि इस सेशन का ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आप वहां से चेक कर सकते हैं और इसका लिंक यहाँ पे स्टूडेंट जोन में करके जाके आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब चीज है, वेबसाइट देखते रहें। दोनों वेबसाइट्स, मेन इग्नू रीजनल सेंटर की वेबसाइट और इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की वेबसाइट। ग्रेड कार्ड, जब फाइनल एग्जाम पूरा हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो फिर आपके नंबर जो है वो ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं जहां पर आपके असाइनमेंट मार्क्स और टर्म एंड एग्जाम्स के रिजल्ट दोनों वहां पर अपलोडेड होते हैं। जो मिनिमम पास परसेंटेज है वो 35% एंड 40% होता है। अगर लेस देन 35 एंड 45 है तो आपको दोबारा से टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है। 35% ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स और नॉर्मली 40% आपके मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए होता है। और असाइनमेंट्स कुछ प्रोग्राम्स में इंडिविजुअली होता है कि आपको मार्क्स चाहिए 50% असाइनमेंट्स में भी और टर्म एंड में भी, कुछ में कंबाइंड इसको एवरेज निकाल के भी देखा जाता है। तो आप अपनी प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे तो आपको सारे डिटेल्स वहाँ मिल जाएंगे। ये वही डिटेल्स जो अभी आपको बताए हैं उनके सबमिशन डेट्स हैं, पर एग्जैक्ट डेट्स के लिए आप वेबसाइट रेफर कर सकते हैं। असाइनमेंट्स का होता है, एग्जामिनेशन की लास्ट डेट्स होती है, री रजिस्ट्रेशन भी इग्नू में जैसे अगर 4 सेमेस्टर्स हैं तो चारों का एक साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। पहले एक सेमेस्टर के लिए आप रजिस्टर करेंगे, फी देंगे, फिर सेकंड सेमेस्टर के लिए
पहला सेमेस्टर खत्म होने से पहले आप री रजिस्टर करते हैं। ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो सकता है, बट कुछ प्रोग्राम्स में टोटल फी की ली जाती है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर के, और ये कुछ लिंक्स दिए गए हैं यहाँ पे स्टडी मटेरियल के लिए एंड असाइनमेंट सबमिशन, टर्म एंड एग्जाम के लिए, एडमिशन एंड री रजिस्ट्रेशन के लिए। These are email IDs। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, और एडमिशन से रिलेटेड है, टर्म एंड से है, तो ये अलग अलग सेक्शंस के ईमेल आईडीज हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। और कोई क्लैरिफिकेशन ग्रीवेंस है तो उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से लिंक दिया गया है आईग्राम करके, वहाँ उसके थ्रू भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो थैंक यू। अब कोई क्वेरी है तो हम लोग ले सकते हैं वन बाय वन। आप हैंड रेज कर दीजिए। मैम मेरी एक क्वारी ये है कि जो मतलब हॉल टिकट है उसमें मतलब स्टूडेंट का फोटो नहीं आता है। नहीं, उसके लिए आपका इग्नू का आईडी कार्ड है ना, वो आप लेकर जाएंगे। बट मैम मैं जो स्टडी सेंटर है वो बोल रहा है कि वो जो फोटो चिपका के उस पे और अटेस्ट करवानी पड़ेगी स्टडी हाँ, तो सेंटर से। करवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, फोटो आप चिपका के अटेस्ट करवा सकते हैं। कुछ हॉल टिकट्स पे है फोटोज, किसी किसी की हॉल टिकट पे नहीं आ रही है, तो वो लोग पिछली बार प्रॉब्लम है मैडम attest थोड़ी सी, करा सकते बहुत ज्यादा हैं। है। और दूसरा जो है हॉल टिकट, आप अपना आईडी कार्ड, इग्नू का आईडी कार्ड डाउनलोड कीजिए सब लोग समर्थ पोर्टल से। आपको हम आपकी सुविधा के लिए परमिट कर देते हैं आधार कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस से या किसी और आईडी से, लेकिन आप जब इग्नू स्टडी सेंटर विजिट करते हैं, रीजनल सेंटर विजिट करते हैं, एग्जाम देने चाहते हैं, तो आपके पास इग्नू का आई कार्ड होना चाहिए। उसको डाउनलोड करके आप लोगों को सेफ रखिए, और उसको अपने फोन पे भी सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ममता। या यस मैम, जैसे मैम आपने मिनिमम मार्क्सेस तो बता दिए, मिनिमम परसेंटेज फॉर द पासिंग। इसमें मैम कुछ टॉपिंग होना, कुछ स्कोरिंग होना, ऐसा कुछ जैसे अपग्रेडेशन हो, ऐसा कुछ है रूल? नहीं नहीं नहीं, जितना भी हम प्राप्त करते हैं अपनी मेहनत उतना कुछ भी हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई पोजीशन वगैरह कुछ मायने नहीं है? नहीं। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, बोलिए राकेश पूनिया जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने डीईसी में एडमिशन ले रखा है जुलाई 2023 में, तो इसका एग्जाम हमारा सीकर में होएगा या फिर चूरू में हो जाएगा, असाइनमेंट और एग्जाम दोनों? तो सीकर पे ही असाइनमेंट जमा होंगे आपके। एग्जाम फॉर्म जब आप भरेंगे तो एग्जाम सेंटर आप चूरू ले लीजिएगा, ठीक है। जी सर जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, अभी मैं पीजीडीआरडी कर रखा है और जनवरी 23 का एडमिशन है और आज से एग्जाम शुरू है लेकिन बुक्स नहीं आई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तब तक आप डाउनलोड कर लीजिए ई ज्ञान कोश से, और एक आईग्राम पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए जिसे हम हेडक्वार्टर फॉरवर्ड करना। मैं डाउनलोड कर लिया लेकिन मेल और सब कुछ कर लिया, वो दिक्कतें आ रही आईग्राम है। पे डाल दीजिए, आईग्राम पे अपनी क्वेरी डालिए तो वो सीधा हेडक्वार्टर्स ही उसको टैकल करे। सुनिए राकेश जी, ये पूरी इंडक्शन मीटिंग जो अभी कंडक्ट की है ये फेसबुक पर लाइव गई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। हाँ, सारे प्रोग्राम जो हैं वो जॉब ओरिएंटेड हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो प्रोफेशनल वे में आप उनको कर सकते हैं और आपको कोई भी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। इग्नू के सर्टिफिकेट और जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो तो हाईली जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। तो जैसे जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं मान लिया सपोज, तो आप पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑर्गेनिक वे में अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो आप कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। 150 टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हैं, जो हाईली जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं। तो वो आप अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी प्रेफरेंस के अनुसार आप इग्नू की वेबसाइट पर एक बार विजिट करोगे तो आपको उन प्रोग्राम्स के डिटेल्स मिल जाएगी। इवन आपको इग्नू का एक कॉमन प्रोस्पेक्टस होता है जो वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इग्नू कॉमन प्रोस्पेक्टस जुलाई 2023 को एक बार डाउनलोड करें और उसको आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा होगा कि इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहाँ-कहाँ पर आपको मिल सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।